मारो सालों को। राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद। विदेशी पुत्र भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। विदेशी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, देश छोड़ो, देश छोड़ो, देश छोड़ो, राहुल गांधी देश छोड़ो, देश छोड़ो, देश छोड़ो, दिल्ली भागो देश छोड़ो, राहुल गांधी जय है। राहुल गांधी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राहुल गांधी थूक ले। हम हिंदुओं के लिए मतलब एक ऐसी भाषा ऐसे विचार हमारे समाज में फैलाए जा रहे कि विपक्ष के एक बहुत पदवार नेता राहुल गांधी आप सभी जानते हैं, तो लोकसभा में उनका हिंदुओं के लिए इतना एक अन्यायपूर्ण शब्द बोलना उनके हमारे लिए उनके मनों में विचार तो इसी उद्देश्य रहा है। भारत की संसद में अभिजातिक भाषा का प्रयोग राहुल गांधी द्वारा किया गया, जो सभी हिंदुओं को एक हिंसक शब्द से उच्चारित करता है, जो बहुत अपमानजनक है। शायद हम लोगों को ये बात सहन नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरी भाषा में कहा जाए, हिंदू शांत नहीं, हिंदू सोया हुआ है, हिंदू डरा हुआ है। और अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़े। 2 कदम मैं बढ़ाऊं, 2 कदम आप बढ़ाएं, 4 कदम बढ़ेंगे तो आगे जाके इसका कोई न कोई निर्णय निकलेगा, जिसमें हम आगे जाके उधर भी जा सकते हैं। जय श्री राम। एक साथ आना, एक जुड़ना, एक मंच में खड़ाना, एक साथ खाना वाला। हमारी सनातन वाली बात आती है, हमने यहाँ कोई छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई जाति है, न कोई पार्टी है, हम मात्र हिंदू है, सनातनी है। तो हमको एक साथ आना, एकजुट होना, एक भाषा में एक शब्द का प्रयोग करना है, हम एक हैं। तो इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को जय श्री राम करता हूँ। गांधी परिवार का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा कद है उनका, तो उनका एक न्यायपूर्ण शब्द बोलना कि हिंदू मतलब हिंसक असत्य असत्य इतना चिल्ला के बोल रहा है। फिर कल ही वो वहां गया है अपना आगरा, क्या कहते हैं, गुजरात में, तो गुजरात में कह रहा है जो राम मंदिर अयोध्या के जो निर्माण वाले थे या जिनने बनवाया, जिनके थ्रू ये हुआ है भगवा वालों को, हम इसको गुजरात में भी हराएंगे। तो अब तो ऐसा मतलब कड़े शब्दों में बोल रहा है वो, और हमारे लोग हिंदू लोग उसके पीछे लगे हैं, उसकी गुलामी करने में लगे या उसका जो भी मतलब उनको ये समझ नहीं है कि हम नहीं हिंदू है। जिसको हम स्वरूप देंगे राहुल गांधी का, तो उसके दहन करने का हमने प्रोग्राम बनाया है। बातें तो बहुत कुछ नहीं की, बशर्ते बारिश की वजह से हम इस प्रोग्राम को आज स्थगित करते हैं, ज्यादा प्रोग्राम नहीं बना पाते हैं। एक अग्रिम मीटिंग हम और रखेंगे, जिसका आह्वान बहुत जल्दी हम मीटिंग में कर दिया जाएगा, जिसको सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है और एक सनातन की बात रखनी है, हिंदू की बात रखनी है, आगे की रणनीति बनानी है। जैसे कि आदरणीय हमारे अधिकारी ने बताया है कि हमको एकजुट होना है, आगे को कदम बढ़ाना है, हमने थोड़ा सी अपनी एंट्री दिखानी है, हमने अपना साहस दिखाना है। तो एक समाज के अंदर एक संदेश देना है कि हम लोग हैं, उठे हैं, जागे हैं, अभी मरे नहीं है, जिंदा है, अभी हिंदू जिंदा है। जय श्री राम। हमने आगे बढ़ाते हुए आगे कदम बढ़ाना है, और हमने इसमें किसी भी संगठन को, किसी भी धर्म को नहीं देखते हुए सभी लोगों को इसमें आमसभा को बुलाना है, एक मीटिंग आमसभा भी करनी है। हाँ, इसका नेतृत्व जरूर भगवान से वाणी करेगा, ये मैं इस बात को मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमको जय श्री राम। पदाधिकारी का आदेश है कि हिंदुओं को इकट्ठा कीजिएगा, और मतलब भगवान से वाणी का मतलब हिंदुत्व एक है, उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या शिवसेना हो या बजरंग दल हो, कोई विश्व हिंदू परिषद हो, ये सारे संगठन लगभग एक है जो हिंदू के लिए काम कर रहा है, ये जो सनातन के लिए काम कर रहा है। तो हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसमें ये चाहूंगा कि जैसे आज ने 4 लोगों को जोड़ा है, 4 लोग एक आदमी को और आदमी जोड़ेंगे, 4 आदमी 16 आदमी जोड़ेंगे, तो एक संगठन को मजबूत बनाएंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कहेंगे कि हमने जो बहुत सारे पद विधि करने हैं, तो मेरे उसमें एक जो हमारा संगठन है, मुझे सब प्रजापति का पद जो है खाली दिखाई देता है, और या किसी का पास अगर पद दिया भी गया है तो वो बिल्कुल निष्क्रिय मुझे दिखाई देता है, वो कहीं तो संगठन मुझे नजर नहीं आता है। मैं इस पद को हटाना चाहूंगा, मैं इस पद की निंदा भी करूंगा। अगर वो कोई पद अगर मेरे पास यहाँ प्रदेश बैठा हुआ है, जिसकी हमारे पास कोई मीटिंग नहीं हुई है,
है, न कोई उसने अपने सदस्य यहाँ पर दिखाई है, तो मैं उसकी निंदा करता हूँ। वो कोई बंदा हो, उसका हमने परिचय हमारे पास आया है, तो हम इसमें आगे के लिए हम प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए भी इसको चुनाव करेंगे। और मेरी तरफ से और मेरे कुछ मित्रों की तरफ से, एक संगठन की तरफ से सुझाव आया है, आदरणीय खेम सिंह मिश्र जी को इस पद का दायित्व दिया जाए करके। तो मैं इस प्रस्ताव को आगे मीटिंग में अपने पदाधिकारियों को आगे बढ़ाते हुए इस बात को आगे रखूंगा, और आगे वाली मीटिंग में इस बात में इस पद के लिए निर्णय लिया जाएगा। जय श्री राम। मुझे शासन के लिए एक वीर सैनिक की जरूरत है, मुझे एक योद्धा की जरूरत है। मुझे गाड़ी में नाम लिख के चलने वाले व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। मुझे धर्म के लिए कुछ करने की आवश्यकता है, तो मुझे लड़ने की आवश्यकता है। मुझे 4 लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत है, तो मैं 4 लोगों को अंदर से गंदा मिलाकर चल सकूं। अगर मुझे एक आवाज धर्मला जी ने दे दी, तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत, इतना जज्बा होना चाहिए, मैं चौराहे में जाके खड़ा हो सकूं और जय श्री राम का नारा लगा सकूं। जय श्री राम। मुझे ये हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत मुझे आप जैसे सनातन मुझे चाहिए। और ये हिम्मत मुझे आज मैंने देखा है, मैं 1 साल से, 1.5 साल से, 2 साल से आदरणीय केंद्र से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे वो हिम्मत उनके अंदर जज्बा दिखाई देता है। और मैंने ये बात नहीं की है, जितने लोगों को मैंने इस संगठन में जोड़ा है, वो मेरे को लगता है सारे जागरूक लोग हैं, सोए और कोई नहीं है। मैंने इसको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। आदरणीय शिवाजी को देख लीजिएगा, अपना कारोबार बंद करके छोड़ा गया, जो बंदा मुद्दे भी नहीं जाता दुकान छोड़ के, वो जय श्री राम। पुतला बनाना राहुल गांधी का, तो उन्होंने अपने दम पर एक राहुल गांधी का पुतला बना के मुझे दिखाया कि दादा ये बन कैसे करो, तुम्हें यही बताइए करके। तो मेरे हंदोचौड़ क्षेत्र में कई लोग ऐसे हैं जिनके अंदर जज्बा है, लेकिन उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है, उनको बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हिम्मत बहुत करता है। आदरणीय मेरे पांडे जी बैठे हुए हैं, पांडे जी से मेरी अभी करीब 2-3 साल की मित्रता है, तो इनकी बातों से जाहिर कराई, मुझे जाहिर करा कि गुरु जी मेरी इच्छा बहुत है, मैं हिंदी के लिए कुछ करना चाहूँ। मैंने बच्चों के लिए कर लिया, घर के लिए कर लिया, अपने लिए कर लिया, लेकिन मैं अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता है। तो उनको मेरे विचार अच्छा लगे, तो मैंने उनको इन्वाइट किया कि आइए आप आमंत्रित हैं मेरे संगठन में, मेरे साथ जुड़िए, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज 24 घंटे कभी भी कहिए, 24 महीने मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, मैं किसी बात पे पीछे नहीं हूँ। और जहां तक मेरा उदाहरण होगा, मैं दिन रात दुकान छोड़ने के लिए तैयार हूँ। आप पूरे भारत के मैं राजेंद्र अधिकारी आप सभी का हल्दूचौड़ में स्वागत करता हूं, और आपने मुझे यहाँ बुलाया उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जहां बात हिंदुत्व की आती है, चाहे हम किसी भी जाति धर्म के हों, सबसे पहले हम हिंदू हैं। आप मेरी फेसबुक आईडी देख लीजिए, मैंने किसी मुसलमान को इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, लेकिन मैंने कोई भी मुसलमान मेरे फ्रेंड उसमें लिस्ट में नहीं है, क्योंकि मैं जितनी नफरत अपने मतलब जितना प्यार मैं अपने हिंदुओं से करता हूं, उससे कहीं गुना ज्यादा नफरत मुसलमानों से करता हूं। हमने जब यहाँ पर एक बार एक वो चलाया था खीमा भाई, और हम सब लोगों ने मिलकर, हमने सबसे पहले लोगों को मतलब जिनने यहाँ गलत काम करा था उठा घर से निकाल के मारा था। तो मेरा कहने का ये बताओ, जब भाई साहब कह रहे थे कि पहाड़ों की रक्षा, भाई साहब अगर उत्तराखंड दूसरा कश्मीर नहीं बना, तो आप बता हमें मतलब ये इस चीज को आप देख लेना, जिस तरह से कश्मीर में हुआ था हिंदुओं का सर्वनाश, जैसे उनको वहां से निकालने की घाटी थी, क्योंकि पीछे पाकिस्तान और आगे को भी सारा घाटी थी, और हिंदुओं को कहीं आने का रास्ता नहीं था। सेम उसी तरह तो हमारा उत्तराखंड की जो है घाटी है, यहाँ मुरादाबाद, रामपुर से लेकर सब मुसलमानों, बरेली में इस समय मान के तो कम से कम 40 से 45% मुसलमान है, मुरादाबाद में तो 60% मुसलमान है, रामपुर में कम से कम 60% मुसलमान। तो हम लोग ऐसे उसमें घिर चुके हैं कि आने वाले 10 से 15 साल अगर